हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग यार। बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया डीएसए करना 2024 में इंपॉर्टेंट है क्या। इस तरह के क्वेश्चंस दिमाग में क्यों आ रहे हैं? बिकॉज आजकल बहुत सारे यूट्यूब में आपको वीडियोस मिलेंगे, रील्स मिलेंगे इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि 2024 में डीएसए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि एआई आ गया है, मशीन लर्निंग आ चुके हैं, चैट जीपीटी आ गया, ये सारी चीजें रिप्लेस कर रही हैं जो भी लोग डीएसए कर रहे हैं उनको। क्यों? बिकॉज वो सारे प्लेटफॉर्म, वो सारे टूल्स आपके लिए डीएसए या लीड कोड क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं सच बता रहा हूँ भाई, ये जितनी भी चीज़ें चल रही है ना, ये एट द रेट आपको जाके बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली है अगर आप इस तरह की बातों में आके पड़ोगे तो। आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई डीएसए छोड़ दो, डीएसए में क्या रखा है, हर कंपनी पूछ रही है, बहुत सारी कंपनी पूछ भी नहीं रही है, क्यों छोड़ दे भाई अचानक से? 2023 तक डीएसए चल रहा था, 2024 में डीएसए का एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्या? जस्ट बिकॉज़ ऑफ एआई आ गया है। ऐसा कभी नहीं होने वाला यार कि डीएसए आपसे कंपनी पूछेंगी ही नहीं पूछेंगी। आप चाहे जितना भी इन तरह के नाटक पे फँसे रह जाओ, एट द एंड नुकसान आपका होने वाला है। क्यों? बिकॉज़ आप तो इन सारे र्यूमर से फँसे रह जाओगे। इसी डायलेमा में कि डीएसए करे ही नहीं करे, क्योंकि डीएसए स्टार्ट करना अपने आप में टफ है, आई नो दिस थिंग। लेकिन ये इतना भी टफ नहीं जितना मार्केट में इस चीज़ को एकदम एक हाइप दे दिया गया है यार कि डीएसए छोड़ दो, डीएसए मत करो। इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बात करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों? बिकॉज़ डीएसए आपको बेसिक फंडामेंटल सिखाता है, आपको लॉजिकल थिंकिंग बताता है, जो एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको आना चाहिए। येस, आई एग्री ऑन दिस थिंग कि 4 कंपनीज़ मार्केट में नई ऐसी आई है जिनको ज़्यादातर मतलब है कि डेवलपमेंट से, कि आपको डेवलपमेंट वाइज़ नॉलेज है कि नहीं, आपने कभी काम कर रखा है कि नहीं, वो चीज़ें मुझे पता है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी डीएसए नहीं पूछे तुम डीएसए करना छोड़ दे। नहीं भाई, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है जहाँ पे आप इंटरव्यू राउंड में बैठोगे ना, इवन जहाँ ऑनलाइन राउंड होगा वहाँ डीएसए का रिक्वायरमेंट होगा। अभी तो आप इन तरह के नाटक में या रूमर से फँस के रह जाओगे कि डीएसए छोड़ दो, डीएसए नहीं करते। बाद में जब इंटरव्यूअर्स के टाइम पे जाएगा, जब ऑनलाइन राउंड में डीएसए क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब आप क्या बोलोगे? तब आप किसको ब्लेम करोगे? आप ये बताओ कि भैया डीएसए तो हमने पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? बिकॉज़ फलाना ने मना किया था कि 2024 में उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं ऐसा बार-बार कह रहा हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। देखो, जिन लोगों की लाइफ़ बन चुकी है, ठीक है? उन लोगों की लाइफ़ सेट है। वो कुछ भी बोले, उनके लाइफ़ में इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। एट द एंड इफ़ेक्ट आप अपने एंड से होगे। इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे क्रिएटर्स हैं मार्केट में, आप कितने लोगों की बात सुनोगे? एट द एंड आपका खुद का दिमाग क्या कहता है, हमेशा वैसा सोचना स्टार्ट करो। आपको क्या लगता है डीएसए फालतू में पढ़ाया जा रहा है क्या? नहीं, डीएसए एक्चुअली में आपको रिलेट करके सिखाता है कि आप डेटाबेस में कैसे आप डेटास को, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो, कैसे अप्रोच करते हो। वो चीज़ें आपके माइंड को, आपकी लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करती है। वो बताता है कि आप इतने प्लेटफ़ॉर्म पे इतना क्वेश्चन सॉल्व करते हो, टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। वो बताता है कि आप कितने डेडिकेटेड हो अपने हार्ड वर्क के टुवर्ड्स। लेकिन भैया कंपनीज़ तो पूछ ही नहीं रही है ना, कौन कह रहा है नहीं पूछ रही है? आई नो 2024 में ऐसी बहुत सारी स्टार्टअप्स आई हैं, 2023 में भी आई है, जो लोग डीएसए नहीं पूछ रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम डीएसए करना छोड़ दें, बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो डीएसए भी पूछती हैं, डीएसए के बेसिस पे आपको जॉब देती हैं, बिकॉज़ दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इससे मेरा फ़ायदा हो या किसी और का फ़ायदा हो, मैं बस आपको अवेयर कर रहा हूँ कि भाई इतना मत सोचो कि डीएसए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस पॉइंट को ऐसे ट्रीट करो कि अगर कोई दूसरी कंपनीज़ डीएसए नहीं पूछ रही है, डेवलपमेंट पूछ रही है, इसका मतलब कि हमें डेवलपमेंट भी करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें डीएसए छोड़ देना चाहिए। आई नो थोड़ा टफ है, आप कोई भी चीज़ करो यार, किसी चीज़ में आपको एक्सपर्ट बनना होगा, अच्छा करना होगा, वो चीज़ें एट द एंड टफनेस की तरफ जाएगी ही जाएगी। बिकॉज़ अगर आपको और लोगों से आगे बढ़ना है, अच्छा परफ़ॉर्म करना है, अपने आप को सुपीरियर साबित करना है कि मुझे ये स्किल्स में अच्छा बनना है, तो आपको नॉर्मल प्रेशर से और ज़्यादा प्रेशर लेने की आदत डालनी पड़ेगी। और प्रेशर बस सोचने भर की बात है यार, जब आप करना स्टार्ट करोगे आपको मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भैया डेवलपमेंट में तो हमें कुछ भी नहीं पता, हम टाइम कैसे मैनेज करें? अरे भाई, अगर आप स्टार्टिंग में हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, या फिर आपके पास बहुत समय है कि मैं 1-2 साल प्रिपेयर करके जॉब लेना चाहता हूँ, देन स्टार्ट करो डीएसए से। 3 से 4 महीने लगेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैंने पूरा का पूरा अपना प्लेलिस्ट बना रखा है यार। सी कंप्लीट डीएसए प्लेलिस्ट ऑफ हेलो वर्ल्ड। टोटल इसमें 238 वीडियोज़ है। 2024 के एंड एंड तक इसमें 500 से ऊपर वीडियोज़ आने वाले हैं। इसमें अपन पूरा एंड टू एंड डीएसए कवर करने वाले हैं। ऑल्दो इसमें बहुत ज़्यादा कवर्ड है यार, 1, 2, 3, 4 टॉपिक्स होंगे जिस कवर्ड नहीं होंगे। लेकिन मैंने आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाया है कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। सेम अगर मैं बात करता हूँ डेवलपमेंट में क्या करें भैया, फ्रंट एंड करें, बैक एंड करें, नहीं समझ में आ रहा, डेवऑप्स करें, एआई है, एमएल है, ब्लॉकचेन है, बहुत सारी चीज़ें। आई नो आप खुद कन्फ्यूज़ हो, मार्केट में क्या चीज़ चल रही है नहीं पता चल रहा है। मैं कह रहा हूँ सब कुछ साइड में करो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, जिसको कुछ पता है कि आपको ये करना है देन गो फॉर इट। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मैंने पूरा का पूरा एंड टू एंड स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा का पूरा नोड.जेएस ट्यूटोरियल बनाया है यार, जिसको मैं नोड.जेएस बूट कैंप कहता हूँ। 7 से 8 दिन लगेंगे, मैक्सिमम 10 दिन लगेंगे यार। अगर आपने सच में ढंग से बैठ के उसको कंप्लीट किया ना, सच बता रहा हूँ 10 दिन के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा बैकएंड के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर,
किसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, अपने रेज़्यूमे के ऊपर, सब चीज़ों पे कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन करोगे तब तो भाई। लेकिन आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूमर्स से फँसे हुए रहते हैं, भैया कैसे करें, भैया कोई बाबा नहीं है, भैया कोई अंतर्यामी नहीं है, ना भैया ने फ्यूचर देखा है। चाहे मैं भैया हूँ, चाहे दुनिया में जितने भी भैयाज़ हैं, एट द एंड करना आपने है, इफ़ेक्ट आपकी लाइफ़ होनी है, इसलिए डिसीज़न आप अपने एंड से लो। आप देखो, लेकिन जब भी डिसीज़न लो ना, उस डिसीज़न में अपने आप से पूछना कि क्या मैं मक्कारी कर रहा हूँ? क्या मैं मेहनत से भाग रहा हूँ? क्या मैं वो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, जो चीज़ें एक्चुअली मुझे करना चाहिए एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर? अगर जवाब आपको आएगा कि हाँ भाई तुम कर रहे हो, तो प्लीज़ मत करना। ये वीडियो कंप्लीटली आपके भले के लिए था यार। अगर आपको लगता है कि आपको स्टिल कोई डाउट है, भैया ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, स्टक हो डिसीज़न वाइज़, नहीं पता चल रहा है, आप मेरे साथ मेरे लिंक्डइन पे कनेक्ट कीजिए, मेरे इंस्टा पे कनेक्ट कीजिए। आप इवन चैनल पे कमेंट प्लीज़ कीजिए, अगर आप मेरी बातों से सहमत है या मेरी बातों से डिसएग्री भी करते हो कि भैया आप गलत कह रहे हो, आप वो भी कमेंट करके बताओ यार, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा इस चीज़ पे। वीडियो जैसा भी लगा यार, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, प्लीज़ यार वीडियो को सपोर्ट करो। बिकॉज़ अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? ये काफ़ी अच्छा हम लोग दोस्तों में कहते हैं ना, कॉलेज फ्रेंड्स जैसे होते हैं कि कहते हैं कि भाई कुत्ता पालो लेकिन गलतफ़हमी मत पालो, ठीक है? सेम यही कॉन्सेप्ट है यार। अपने आप को अवेयर करो, अपने आप को किसी के ऊपर इतना डेडिकेट मत कर दो कि सामने वाला सब कुछ आपके लिए कर देगा। थोड़ा-सा अपने लिए स्टैंड आउट लो, अपना दिमाग चलाओ, देखो कि आप मेहनत से भाग रहे हो कि नहीं। सबसे पहला सवाल आपके मन में हमेशा यही होना चाहिए। तो आई होप यार आपको मेरी बातें कुछ ना कुछ थोड़ा-सा बहुत समझ में आई है। अगर आई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना यार। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय।